बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। जनाब, आज जो मैंने कैमरा उठाया है तो थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि सुबह तो अपने टाइम पे हुई थी, 5 बजे मैं उठी थी। लेकिन थोड़ी सी मेरी बहस व मुबाहिसा हो गया अपने बेटे के साथ, क्योंकि वो अपना कोई ना कोई काम जो है वो सुबह छोड़ देता है कि मैं सुबह करूँगा। तो फिर जब वो सुबह में से 5 बजे उठाती हूँ तो उससे उठा भी नहीं जा रहा होता, नींद में इतना होता है। तो फिर मैं थोड़ा उसको क्या कहें, डाँटना ही कह लें, कि थोड़ा उसे कह रही थी कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। अब वो मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि फिर एज़ अ मदर मुझे अफ़सोस भी होता है उसको उठाना है इस तरह, थकावट उसे। आज रात में होता असल में ये है कि मेरे जो बहन के बच्चे हैं उनके स्कूल तो ऑफ हो चुके हैं, तो वो आ जाते हैं रात में, तो वो लेट जाते हैं, तो उनके साथ वो खेलता रहता है। तो फिर जब वो घर वापस जाते हैं तो तब हम लोग सोते हैं। तो इस वजह से जो है हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो जनाब, वैसे आज हमारे घर में आए हैं 4 मेहमान, और आप देख रहे हैं ये कितने खूबसूरत और क्यूट होते हैं। इसको देख के ना मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे बचपन की याद आ जाती है, मैं बचपन में ही चली गई। असल में मेरे हस्बैंड की आज नाइट ड्यूटी थी, तो वो वापसी पे आते हुए ये ले आए हैं। तो जब वो लाए उसे, और वो उसको थैले में लेके आए थे। जब मैंने उसको हाथ में सामान के साथ पकड़ा तो मुझे लगा कि ये बड़े कलरफुल सा केक है, और मैंने जब इसके अंदर हाथ डाला तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये केक नहीं है, ये चूज़े हैं बहुत छोटे-छोटे से। और सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई, और बच्चे तो जैसे दीवाने हो गए। लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि बचपन से लेके, और बहुत मैंने इनको पालने की कोशिश की बचपन में भी, इससे पहले भी हमने घर में ये लाई, लेकिन ये ज़िंदा नहीं रहते। इनकी जितनी भी आप केयर कर लें, ये मर ही जाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है आप लोगों में से किसी के पास ये ज़िंदा रहे हों, बड़े हुए हों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने जनाब बनाई है लस्सी। असल में मेरे हस्बैंड जो है, उन्हें जब ये बात समझ नहीं आती कि मैं आज पकाने के लिए क्या लेके आऊँ, क्योंकि मैंने ये ना बहुत सारी ख़वातीन का प्रॉब्लम होता है कि आज क्या पकाऊँ। तो मैंने ये अपने हस्बैंड पे ही डाला हुआ है कि आप आते हुए कुछ ले आइएगा। तो वो मुझसे पूछते हैं क्या लाऊँ? मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी लाने लें। तो उन्होंने भी आसान हल ढूँढ लिए कि जी दही उठाते हैं और आके कहते हैं जी कढ़ी बना लो। तो आज जब वो दही लेके आए, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इतनी देर किचन में गर्मी में खड़े होके बनाऊँ, कढ़ी बनाऊँ, फिर उसके बाद पकोड़े तलूँ। तो बस मैंने नाश्ते में बेहतरीन सी लस्सी बनाई, मीठी लस्सी बनाई, और 2 गिलास मैंने अपने हस्बैंड को देने के बाद उन्हें बताया कि आप जो दही लाए थे, उसकी तो मैंने जनाब बना दी है लस्सी। तो आप ये 2 गिलास ठंडे-ठंडे पिएँ और जाएँ दोबारा से कुछ लेके आएँ पकाने के लिए, क्योंकि बहरहाल इतनी गर्मी में ऊपर से बच्चों के बहुत ज़्यादा गर्मियों में चिड़चिड़े हुए होते हैं, तो वो कुछ खाने में इतने वो नखरे करते हैं कि बस मैं तो थक जाती हूँ। तो जनाब, आज मैंने खाने की तैयारी भी जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ नाश्ते में लस्सी पी थी। तो वो गए मार्केट, लेके आए हैं। वो शिमला मिर्च उठा के ले आए, तो चिकन थोड़ा-सा घर में था। चिकन और शिमला मिर्च जो इकट्ठी करके बनाई जाती हैं, मेरी पूरी फैमिली तो इसकी दीवानी है। चिकन मेरे पास ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को मेरे ये पसंद है। और मुझे मुझे खुद भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है जो 2-4 चीज़ें मिक्स करके बनाई जाए। खाली दाल बना ली, लेकिन मेरा दिल चाहता है दाल के अंदर चिकन या गोश्त कुछ ऐसी चीज़ डाल ली जाए। खाली कोई सब्ज़ी बनाने से बेहतर है उसके अंदर कोई चीज़ डाल ली जाए। तो मुझे खुद भी ये मिक्स की हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि हमारा जो बचपन था, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक खाना ही बना करता था, मतलब, और वही खाना होता था, चाहे जो भी है आपने वही खाना है। एक होता है ना माँओं का मशहूर खाना है तो खाओ वरना जाओ। मतलब आजकल देखें, खुद एज़ अ मदर भी मैं कहती हूँ कि बच्चों ने खाना खाने से इनकार किया। अच्छा, ये बना दूँ मैं तुम्हें, जैम लगा दूँ मैं तुम्हें, चिप्स बना दूँ। इतने सारे हम उन्हें ऑप्शंस बताते रहते हैं, उसके बावजूद बच्चे हैं वो नखरे ही करते थे। अच्छा, मैं कबाब तल दूँ, तो मैं ये बना दूँ। मुझे कभी-कभी होता है, हैरत होती है इस बात पे कि शायद आजकल के जो बच्चे हैं वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम 80s 90s वाले जो लोग थे वो कितने शरीफ, कितने मासूम से बच्चे थे। मैंने एक बड़ी फ़नी बात पढ़ी थी कि हम वो जनरेशन है, हम लोग यानी जो 80s वाले, 90s वाले, 90 वो जनरेशन है जो बच्चे थे तो अपने पेरेंट्स से डरते थे, अब पेरेंट्स बन गए तो अपने बच्चों से डरते हैं। बस यही सिचुएशन चल रही है हमारी ज़िंदगियों में। मसाला मैंने इसका तैयार किया, और यकीन जानिए शिमला मिर्च
तो एक विटामिन सी का ख़जाना है, आपको पता ही है। ठीक है, कभी-कभी कुछ लोगों को ये थोड़ा जिनको मैदे का प्रॉब्लम होता है, उनको थोड़ा ये नुकसान भी देती है और ये बहरहाल इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। लेकिन क्या करें जनाब, हम हैं चटोरे किस्म के लोग, तो मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे ये इतनी पसंद है कि मुझे रेगुलर भी अगर ये हफ़्ता खानी पड़ जाए तो मैं खा लूँगी, मुझे ये इतनी पसंद है। और अमूमन मेरा ये होता है कि जो सब्ज़ी बने वो थोड़ी खड़ी-खड़ी सी बने, बहुत ज़्यादा गली हुई या इस टाइप की ना, उसमें थोड़ा बहुत कच्चापन आ रहा हो। तो कभी आप इस बात को आज़मा कर देखिएगा, आपका जो खाना है वो डबल, ट्रिपल आपको उसकी मतलब उसका जायका फ़ील होगा। तो जनाब, मैंने आज कोशिश तो ये की कि खाना टाइम से बन जाए, लेकिन इसके बावजूद 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका है और इतनी गर्मी है कराची में। दूसरा दिन है, बादल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब बादल आए होते हैं, मुझे फ़ील होता है, ये शायद ये एक है नेचुरल एक बात है कि जब बादल आए होते हैं तो आप ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हवा जो है कराची में बिल्कुल रुक जाती है। कराची का मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का इतना ख़ास करम है कि एक जो गर्मी तो इंतहा दर्जे की शदीद होती है और उसके ऊपर वो जो एक चिपचिपाती सी गर्मी होती है, इतना पसीना आता है इंसान को, लेकिन उसके साथ साथ जो हवा चलती रहती है वो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। लेकिन जब बादल आए हुए होते हैं तो ये हवा जो होती है वो रुक जाती है और जब हवा रुक जाती है तो समझे हमारा साथ साथ सांस भी रुक जाता है, इस लेवल की गर्मी होती है। और मेरा जो घर है वो, आपको मैंने बताया था कि जो चादरें हैं उस पे बना हुआ, जैसे छत उसका है, तो इतनी सख्त गर्मी है आज। तो सही बात है, अल्लाह ताला जो है हर किसी को एक बेहतरीन सा घर और कुशादा किस्म की, मैं कहती हूँ कि जगह दे। बहुत मुश्किल होता है छोटी जगहों पे रहना और किसी का एहसान लेके रहना। ये देखें, बाहर बादल तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आसमान पर, लेकिन जो धूप है 14 तबक रोशन कर रही है, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि खाना जल्दी जल्दी बन जाए। जनाब, मैंने डाल दी हैं अब इसके अंदर शिमला मिर्चें, देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और खुशबू तो ऐसी खूबसूरत खुशबू आ रही है कि मुझे तो अभी से भूख लग गई है। तो और आप मुझे बताइए कि आप जो है ऐसा क्या और खाना गर्मियों में बनाते हैं? क्योंकि मैं तो सीरियसली से बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बच्चों का। असल में मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, या पता नहीं मुझे लगती है या होती है इतनी गर्मी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इतनी भी नहीं होती जितना तुम फ़ील कर रही होती हो। तो फिर इसका यही है कि आप मुझे बताइए कि आप बच्चों को क्या ऐसा बना के देती हैं जो वो खुशी-खुशी खा लेते हैं? क्योंकि बच्चे तंग होते हैं, वो इरिटेट होते हैं, मैं उनसे ज़्यादा इरिटेट हो रही होती हूँ। गर्मियाँ तो अच्छा, अमूमन लोगों का कहना ये होता है कि जनाब हमसे सर्दियों में काम नहीं होता, हम सर्दियाँ जो होती हैं हम बिस्तर से नहीं निकल सकते, हम सुस्त हो जाते हैं। जबकि मेरा बिल्कुल उलट हिसाब है कि मैं जो हूँ गर्मियों में, ये समझें कि मुझे मेरे में हिम्मत ही नहीं होती, एनर्जी ही नहीं होती उठने की। तो जनाब, खाना मैंने बनाना जो है अब इंशाल्लाह पानी-शानी डाल दिया, बन जाएगा और अपने छोटे-छोटे मेहमानों के पास मैं दोबारा गई हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं इनसे ज़्यादा दिल नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ अरसे में मर जाते हैं। लास्ट टाइम ये मर गए थे और मैं इतनी अपसेट हुई थी, इतनी अपसेट। अब तो मैंने बच्चों को भी यही कहा है कि इनसे ज़्यादा दिल लगी ना करना अभी, क्योंकि ये मर जाते हैं, फिर बच्चे रोते हैं और फिर मैं बहुत हर्ट होती हूँ। तो जनाब, आज का यही व्लॉग था। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।